तो इस पॉइंट पे माइनस लिखा है और इधर प्लस, यानी हमें बैटरी की सप्लाई यहाँ जोड़नी है, बाकी इसमें मोटर के वायर जोड़ने होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक कंट्रोलर आया है रिवार्ड का, तो आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सा सेक्शन होता है। तो इस रिवार्ड वाले कंट्रोलर को खोलना है, और खोलने के लिए इसमें तो मैंने बड़ी जल्दी खोल दिया, लेकिन ये चिपकी हुई होती है, इसको आराम से खोलते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन आपको क्या करना है कि पहले इसके कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट पे माइनस लिखा है और इधर प्लस, यानी हमें बैटरी की सप्लाई यहाँ जोड़नी है, बाकी इसमें मोटर के वायर जोड़ने होते हैं। जो मोटर के वायर एक्सटर्नल इसमें हमें जोड़ने होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर बनी हुई है, कलर भी इसने बना रखा है, माइनस प्लस, उसके बाद येलो, ग्रीन और ब्लू मोटर के वायर यहाँ जुड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस कंट्रोलर के बारे में जानेंगे कि इसमें से मुख्य मुख्य सेक्शन कौन कौन से होते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, हमने मोटर के वायर तो आपको बता दिए। फिर से एक बार देखिए, ये बैटरी की सप्लाई यहाँ दी जाएगी, फिर यहाँ पे बैटरी के प्लस, और फिर ये मोटर के येलो वायर, ग्रीन वायर और ब्लू वायर यहाँ जोड़ना होता है। उसके बाद जो ये कनेक्टर है, ये आपको जैसे एक्सीलेटर का या मोटर होल्ड सेंसर का कनेक्टर इसने एक साथ जोड़ दिया है। तो ये डिटेल्स हम कैसे जानेंगे, ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो हम इसके डिटेल्स निकाल सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं। और इसके लिए हमें बहुत अच्छी ट्रेसिंग आनी चाहिए। अगर मुझे अच्छी ट्रेसिंग आती है या आपको आती है तो इसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। बशर्ते अगर आप डीपली सीखना चाहेंगे इसके बारे में तो आप यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके सभी सेक्शनों के नाम जानते हैं। वैसे तो इसमें मुख्य रूप से 4 सेक्शन होते हैं। एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन, दूसरा ड्राइवर सेक्शन, तीसरा कंट्रोलर सेक्शन, और फिर एक पुश पुल स्विचिंग सेक्शन या मॉसफेट सेक्शन। तो आइए हम लोग इन सेक्शनों की पहचान इसमें करते हैं कि किसको। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो सेक्शन हैं वो उनके नाम क्या है और काम क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं और वो कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले जो ये सेक्शन है, जो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है। ये पूरा का पूरा एरिया डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है। तो ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन करता क्या है, क्या काम है इसका। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे की वायर जोड़ूंगा, और की वायर किससे जुड़ता है इसके लिए अलग रूल है कि कैसे। अगर इस पे न लिखा हो तो की वायर कौन है, एक्सीलेटर का वायर कौन किस में जोड़ना है, एक्सीलेटर का सिग्नल वायर कौन है, किस पे 5 वोल्ट की सप्लाई जोड़नी है, ये सारा डिटेल्स आपको आराम से पता चलता है यहाँ पे। लेकिन उसको थोड़ी अच्छी ट्रेसिंग आनी चाहिए तब, जो कि आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ से जब हम 48 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये डायोड लगा हुआ है। अगर हम ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 48 वोल्ट की सप्लाई। फिर ये डायोड जो है, इस डायोड के द्वारा ये वोल्टेज, और इसके बगल में आपको रजिस्टर भी लगा हुआ होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये रजिस्टर करके इस कॉइल में जाता है। कॉइल में जाने के बाद आप यहाँ पर आप देखिए गौर से, यहाँ पे 8 पिन की आईसी लगी हुई है, लेकिन ये आईसी का बीच वाला पिन यानी ये वाला पिन टूटा हुआ दिख रहा है। रियल में
ये आईसी 8 पिन की है, लेकिन गिने तो 7 पिन की है। 7 पिन टोटल दिख रहे हैं, ये टूटा हुआ नज़र आ रहा है। अक्सर जो अनट्रेंड लोग होते हैं वो समझते हैं कि आईसी का पिन टूटी हुई है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आईसी का पिन टूटी नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही आता है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे आपको 48 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और इन पिनों से 14 वोल्ट आउट होगा। एक तरह से ये रेगुलेटर आईसी है। एक तरह से हम इसे कह सकते हैं कि ये रेगुलेटर आईसी है, तो ये उस वोल्टेज को 48 वोल्ट को 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम इधर 48 वोल्ट देते हैं तो ये 14 वोल्ट कन्वर्ट करके, और इस यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 3 पिन का कंपोनेंट, ये 78L05 है एसएमडी टाइप में, यानी एक रेगुलेटर आईसी है। 78L05 क्या है कि एक रेगुलेटर आईसी होता है जिसके 3 नंबर पिन पर अगर मैं 14 वोल्ट दूं तो उसके 1 नंबर पिन से 5 वोल्ट आउट होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन का मुख्य काम है बैटरी से 48 वोल्ट लेना या बैटरी से 60 वोल्ट लेना और उसे 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। तो 14 वोल्ट जो कन्वर्ट होगा वो इन ड्राइवर विभाग में जाएगा और साथ ही साथ 5 वोल्ट ये कंट्रोलर आईसी में जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार इसी तरह की आईसी आती है जो कि 3.3 वोल्ट की भी होती है। तो इस तरह की आईसी देखने में तो सेम होगा, लेकिन कोई 3.3 वोल्ट आउट करता है और कोई 5 वोल्ट आउट करता है। तो मैं कैसे पता करूंगा कि ये 3.3 वोल्ट का है या 5 वोल्ट का है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे अच्छी तरह से दी जाती है। अब आइए, ये जो आप देख रहे हैं आम कंट्रोलर से ये थोड़ा सा अलग है, ये काफ़ी कॉस्टली भी है। इसे रिपेयर करना बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी तरह के कंट्रोलर यहाँ पे सीख सकते हैं। आमतौर से यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, जो कि 6 ड्राइवर सेक्शन होते हैं। 6 ड्राइवर इसलिए होते हैं क्योंकि एक साइड में 3 ड्राइवर होते हैं और दूसरे साइड में 3 होते हैं, जिसे अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन कहते हैं। लेकिन इसमें कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, यहाँ पे आईसी लगी हुई। अगर आप गौर से देखें तो एक ये आईसी, फिर दूसरी आईसी, फिर तीसरी आईसी, ये 3 आपको जो 8-8 पिन की आईसी दिख रही है वो क्या है, ड्राइवर सेक्शन में ये यूज किया गया है, जो लोअर ड्राइवर सेक्शन में माना जाता है। और अगर गौर से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 8 पिन की एक आईसी लगी है, फिर यहाँ पे भी 8 पिन की आईसी लगी है, और फिर यहाँ पे भी 8 पिन की आईसी लगी है। यानी 3 जो ड्राइवर है वो लोअर और 3 अपर है। तो अपर ड्राइवर कैसे पहचानते हैं और लोअर ड्राइवर सेक्शन कैसे पहचानेंगे अगर आईसी बेस है तो, या इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर आप सीखना चाहते हैं, तो अगर आप हमें समय देंगे तो इसके बारे में और अच्छी तरह से बताई जाती है, लेकिन उसके लिए आपको एक बार विजिट करना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखिए कि अपर ड्राइवर सेक्शन में 1, 2 और ये 3 ड्राइवर लगे हुए हैं। इन ड्राइवरों की सप्लाई 14 वोल्ट यहाँ से मिलेगी और पहले ये डायोड पे जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, फिर दूसरा डायोड लगा हुआ है, फिर ये तीसरा डायोड लगा हुआ है। ये तीनों डायोड के द्वारा बारी बारी से, जैसे कि इस डायोड से इस आईसी को मिलेगा, ड्राइवर आईसी को, फिर इस ड्राइवर को इससे और इस ड्राइवर को इससे, यानी ये डायोड के द्वारा ड्राइवर को मिलेगा। तो इसमें हमें 14 वोल्ट और इधर हमें 5 वोल्ट मिलती है। तो ये क्या करता है, लेकिन इसके लिए इस ड्राइवर को चलाने के लिए ये कंट्रोलर आईसी लगी है। कंट्रोलर आईसी यहाँ पे आप देखेंगे जो कि क्वाड कोर कहलाता है या क्वाड टाइप आईसी कहलाता है। ये मुख्य रूप से ये कंट्रोलर है, यही एक कंट्रोलर आईसी है जो कि ड्राइव सिग्नल देता है। तो ये कैसे ड्राइव सिग्नल देता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इसे यहाँ से एक्सीलेटर का तार जोड़ेंगे तो एक्सीलेटर को जब हम घुमाते हैं तो एक्सीलेटर के ग्रीन वाले वायर से, यानी सिग्नल वाले वायर से सबसे पहले पल्स यहाँ पे पहुँचता है।
तो ये आईसी एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद ड्राइव सिग्नल यहाँ से आउट हो करके इन ड्राइवर जो आईसी है उसके किसी न किसी पिन पे पहुँचेगा। और ये हम कैसे पता करेंगे, ये ट्रेस करके पता कर सकते हैं। जैसे हम इस आईसी का डिटेल्स जानना चाहते हैं कि किसका नाम क्या है, तो लोग इसे इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि इंटरनेट पे ये आसानी से मिलता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ उसको बहुत ही इजी तरीके से ढूंढने की तरीका बताया जाता है कि किसको इनपुट कहते हैं, किसको आउटपुट पिन कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, किसकी सप्लाई कैसे जानेंगे, इस आईसी पे कितनी सप्लाई होगी और कैसे पता चलेगा कि वही सप्लाई पिन है, ये सारी जानकारी दी जाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से ड्राइव सिग्नल निकलेगा, लेकिन ये ड्राइव सिग्नल तब निकलेगा जब एक्सीलेटर को घुमाया जाएगा। तो इस आईसी में इन करेगा, जिसे ड्राइवर आईसी कहते हैं। ड्राइवर में इन कर जाएगा और इन करने के बाद ये यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है बहुत सारा। अगर गौर से देखें गिने तो इसमें लगभग 12 आईसी हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, जो कि एक मॉसफेट है, 12 मॉसफेट। इस 12 मॉसफेट में से जो 6 हैं वो अपर चैनल के हैं और 6 लोअर चैनल के हैं। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप हमारे दूसरे वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये ड्राइव सिग्नल निकल करके इसके किसी न किसी पिन से ड्राइव सिग्नल निकल के ये लोअर चैनल मॉसफेट में पहुंचेगा और ये बगल वाले जो आईसी है उसे निकल करके, जो ड्राइवर आईसी है उसे निकल के ड्राइव सिग्नल इस मॉसफेट में पहुंचेगा। ठीक इसी तरह से आईसी के द्वारा जो सिग्नल निकलेगा वो जो है मेन मॉसफेट या अपर चैनल वाले मॉसफेट के गेट पे पहुंचता है और लोअर वाले से, लोअर ड्राइवर आईसी जब काम करती है तो लोअर ड्राइवर आईसी से जो सिग्नल निकला है वो निकल करके ये लोअर मॉसफेट पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से जब ये मॉसफेट काम करता है तो यहाँ से वोल्टेज निकलती है, जो कि 0 से लेके 25 वोल्ट तक, जो कि मोटर वायर को दी जाती है। फिर यहाँ पर भी मोटर वायर को भी दी जाएगी, 0 से 25 वोल्ट मिलेगा। फिर यहाँ से 0 से 25 वोल्ट के आसपास मिलता है। ये वोल्टेज डिपेंड करता है कि एक्सीलेटर को मैं कितना घुमाऊं, उस हिसाब से। उसके बाद जब ये सारा फीचर्स काम करने लगता है, जिसके कारण मोटर घूमने लगती है। और उसके बाद अब हम लोगों को इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यह ऐसी एक तरह से कंट्रोलर है, ठीक है, जो कि इसको हमें ड्राइव सिग्नल देता है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर्स हैं, जो कि आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर, यहाँ तो सप्लाई फिल्टर कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पर 1, 2 और ये 3, ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर कहलाता है, जो कि मोटर के वायर से जो वोल्टेज निकलता है उसे फिल्टर करके देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो मेन पॉइंट थे ये बताए हैं। अगर आप इसमें गहरी रुचि रखते हैं और कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक बार विजिट करना होगा, फिर अच्छी तरह से सीख करके आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप टाइम बढ़ा करके, जैसे हमारा 1.5 महीने का कोर्स होता है, लेकिन आप हमें थोड़ा ज़्यादा समय देंगे तो बहुत अच्छा सीख करके जाएंगे। 1.5 महीने के अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप अच्छी तरह से सीखिए, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से सीख नहीं पा रहे हैं या मुझे कमी लग रही है तो आपको रोक करके भी सिखाया जाता है, या एक्स्ट्रा टाइम में आपको अलग से बुला के सिखाया जाता है। तो दोस्तों, हमने इस जो कंट्रोलर के बारे में जो मुख्य चीज़ें बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्त।